अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शहजाद नाइक। मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं विबोध गुप्ता जी, जो कि पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं। 1989 में विबोध गुप्ता जी ने बीएससी एलएलबी मुकम्मल की। उसके बाद राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। आज इस वक्त पर विबोध गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप पहाड़ी कम्युनिटी से हो, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी कोटे में शामिल करने की बात की जा रही है। ऑलरेडी उन लोगों को 10% मिल रहा है। क्या जब वो पहाड़ी एसटी कम्युनिटी में शामिल होंगे उन्हें 20% मिलेगा या वही 10% रहेगा? धन्यवाद। मैं तो ये कहूँगा कि अब ये जो बात है ये बड़ी हो चुकी है। अब इस पे ज़्यादा बात करना तो मैं मानता हूँ कि कितनी एक बात इस पे करनी है। कुल मिलाकर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इनजस्टिस किया हुआ था कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट्स ने। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी कबीले के साथ जस्टिस करने जा रही है, अलबत्ता कर ही दिया है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब राजौरी आए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जब संबोधित करते हुए पहाड़ी कबीले के लोगों से कहा कि जस्टिस जीडी शर्मा जी की रिपोर्ट जो है वो लागू होगी और जिसमें पहाड़ी कबीले के लोग, बकरवाल और गुज्जर समाज के जो लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है मिलेगा। और देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जब ये बात बोले तो सबको उसके बाद रेगुलर एक प्रोसेस चला और उस प्रोसेस में दिल्ली में जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है उन्होंने उसको इनलिस्ट किया अपनी उस शेड्यूल ट्राइब जो लिस्ट है जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ देश के अलग अलग खित्ते से लोग हैं, तो उसमें पहाड़ियों को भी एसटी का दर्जा में उसको इनलिस्ट किया गया। उसके बाद हमारे एक गुज्जर बकरवाल समाज का डेलीगेशन जो है वो माननीय अमित शाह जी से भी मिलने गया। तो उन्होंने कहा क्योंकि एक बार बार कुछ लोग गुज्जर बकरवाल समाज से ये बात कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि भाई पहाड़ियों को मिले तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर हमारे साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो कोटा है उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, पहाड़ियों को तो एसटी अब मिलेगा। वो तो उनकी जायज़ मांग थी जो हमने पूरी की है। उसके ऊपर आप कोई हमें ये ना कहें कि भाई उनको दें या ना दें। मैं होम मिनिस्टर हूँ, मुझे देखना है और मुझे लगता है कि भाई उनके साथ अन्याय हुआ है और हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं और उनको एसटी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान पहुँचाए बिना हम ये बात कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि हमें अपने गृह मंत्री जो हैं उन पे हमें सबको विश्वास करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जो गुज्जर बकरवाल समाज का डेलीगेशन मिल के आया और उसके बाद खलिश भी कम हुई। कुछ लोग जो इस चीज़ को बढ़ा रहे थे, कहीं दूरियां हों कुछ हो, लेकिन वो दूरियां भी मिटी हैं और वापसी भाईचारा जो है वो आस्ता आस्ता वो बन रहा है। वो ज़रूरी भी है राजौरी पुंछ के लिए कि भाई कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो चाहते थे कि पहाड़ी कबीले और गुज्जर बकरवाल समाज के बीच में खाई हो, दूरियां हो, लेकिन दोनों तरफ के जो समझदार और अच्छे नेता थे उन्होंने मिलकर इस चीज़ को समझा और कहा कि भाई अगर गृह मंत्री पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दे रहे हैं तो उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो सर, आपसे मैं छोटी सी बात यहाँ पर जानना चाहूँगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह 4 तारीख को राजौरी के अंदर जो बात उन्होंने बोली कि एसटी कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कश्मीर में जाकर भी वही बोला। जब डेलीगेशन जो है गुजर कम्युनिटी का वज़ीर दाखिला अमित शाह से दिल्ली में मिला, वहाँ पर नया क्या कहा उन्होंने? वही कहा जो पहले था, तो उसमें नई बात है। तो मैं भी तो यही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये पैदल मार्च ना होता तो कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मैं भी तो आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जो बात उन्होंने राजौरी में बोली, जो बात उन्होंने बारामूला में बोली कि गुज्जर बकरवाल समाज के राइट्स को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिलेगा, वही बात उन्होंने ये गुज्जर बकरवाल समाज का जो डेलीगेशन गया उनको बोली। ये तो मैं भी यही बात बोल रहा हूँ ना, जो बात आप कह रहे हो। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने राजौरी में ये बात बोल दी तो हमें अपने गृह मंत्री जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए था। ये जो एक खलिश का दौर पैदा करने की कोशिश की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, 2015 के बाद मरकज़ में भाजपा की सरकार है, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस में सरकार बनाई थी। क्या आपको लगता है कि राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, बसोली, कठुआ जैसे इलाकों में कुछ बदला इन 8 सालों में? आप एक बार विज़िट करें, आप राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह के स्वार जाकर देखें कि कितनी ज़्यादा सड़कें बन रही हैं। हर गांव को सड़क ने टच किया है। कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कितनी टनल्स बन रही हैं, कितने हाईवेज़ बन रहे हैं।
एक छोटा सा गांव भी अगर है 100 घरों का, वहाँ तक सड़क जो है वो पहुँची है। इन सारे दौर के अंदर बिजली हर घर पहुँची। जो 65 साल बिजली हर घर नहीं पहुँची थी, वो इस दौर के अंदर वो बिजली जो है, वो बल्ब जो है हर घर में जला, अब उसकी रोशनी हर घर में है। ये बदलाव है। और उसके अलावा इतने ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस जो हैं, जगह जगह डिग्री कॉलेजेस आए, ये बदलाव है। मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, ये बदलाव है। और हर लिहाज से इन एरियो को डेवलप किया गया है। मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो नए जम्मू कश्मीर का सपना है, वो सपना पेरिफेरी के इलाके को ज़्यादा डेवलप करने का है। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जब एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, लिस्ट स्क्रैप्स होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती बच्चों को जम्मू कश्मीर में, इन 8 सालों में इंडस्ट्रीज़ को ऐड करने की कोशिश की गई है? अगर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। सर, मैं आपसे जानना यही चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, लिस्ट स्क्रैप हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद CBI इनकम टैक्स की जो रेड हुई जगह जगह पर, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि गवर्नमेंट जॉब्स जब भी जम्मू कश्मीर में वैकेंसी निकलती है, उनमें जो है लिस्ट स्क्रैप होती है, लेकिन क्या इन 8 सालों में जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री एरिया जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए, आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि ये जो गड़बड़ हुई, ये जो पेपर्स के अंदर जो सारा कुछ हुआ, ये पहले भी होता था, लेकिन कभी किसी ने CBI इंक्वायरी नहीं करवाई। ये पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने एक CBI इंक्वायरी करवाई। अपने पकड़े गए? कितने पकड़े गए, कितनी रेड्स हुई, काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, और भी रेड्स हो रही हैं। आप इस बात को समझने की, अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। हमारी अपनी गवर्नमेंट जिसमें ये सारी चीज़ हुई, और हमारी अपनी गवर्नमेंट ने CBI इंक्वायरी बिठाई, ये एक बड़ी बात है। पहले तो हम तो सुना करते हैं कि एक दौर ऐसा था कि भाई सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी वो गवर्नमेंट आर्डर जो है, भाई तुम मास्टर लगे, तुम पटवारी लगे, इस तरीके से आर्डर हुआ करते थे। अगर आज ट्रांसपेरेंसी आई है तो बुरा क्या है? अब उसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ की, उनको सजा मिलेगी, लेकिन इसके आगे कम से कम ये CBI इंक्वायरी जो हो रही है, इसके आगे शायद हो सकता है कि कोई इस किस्म की हिमाकत ना करे। जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, अभी एक 1200 लोगों के बच्चों की एक लिस्ट निकली, उससे पहले 4th क्लास की लिस्ट निकली। रेगुलर एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, JEEs की एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, रेगुलर पोस्ट निकल रही हैं। ये हम एक मुहावरा बनाने की अगर कोशिश करें कि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं निकली हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं, मतलब पोस्ट नहीं निकली हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक है कि भाई 2015 के बाद कितनी इंडस्ट्रियाँ ऐड हुई होंगी जम्मू कश्मीर की ये बात है। हम तो यही बात आपसे ये कह रहे हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद जो नया जम्मू कश्मीर का सपना हम देख रहे हैं, उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अब चूँकि जो पहले इंडस्ट्रियल हमारे पास स्टेट्स थी, वो उसमें तो कोई ज़मीन तो थी नहीं। अब थोड़ा बाहर जाकर ज़मीन जो है उन लोगों को दी हैं, जो लोग जहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसको ठीक किया जा रहा है। उसमें प्लेन करके वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जम्मू में, श्रीनगर में लग रही हैं। और मेरा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर आने से ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। जम्मू कश्मीर में PHE, डेली वेजेस, PM पैकेज एम्प्लॉयज़, आज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ जो है लगभग 200 दिनों से जो है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड आज तक नहीं सुनी जा रही। आखिर क्यों? देखिए, हमें इस बात को ज़रूर समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहाँ से कमेटीज़ बनाई हैं। जो कमेटीज़ 2 कमेटीज़ बनी हैं जो इनकी सारी डिमांड्स को देख रही हैं, और वो कमेटी जो हैं वो उन्होंने आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। और उसके बाद यहाँ से एक डेलीगेशन LG साहब से मिलेगा। पहले भी हमने LG ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब से भाजपा ने जो बात की है, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बात की है कि यहाँ पर ये जो मामला है ये रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात ज़रूर समझनी होगी कि आखिर ये इन लोगों के साथ ज़्यादती किसने की। इनको डेली वेजर जब लगाया तो उसका क्या प्रोविज़न था? ज़्यादती जिस सरकार में हुई उसके बाद बदला उन सरकारों को, लेकिन इंसाफ आपकी सरकार से उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं मिला। नहीं मिलेगा ना। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हम इस पे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर इन सब लोगों के साथ इंसाफ होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें हम, आपने एक बयान दिया था कि पहाड़ी कम्युनिटी से भी जो है CM बनने के चांसेस, क्या ये पॉसिबल है? ये मेरा बयान नहीं था, ये माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं उन्होंने बोला था।
जम्मू के अंदर एक रैली के अंदर उन्होंने कहा था, मेरे पहाड़ी भाई जो पीछे बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो पहाड़ी कबीले से हो सकता है। ये मेरा बयान नहीं है, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है। सर, आपने कहा कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज आज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज पीएचई टेलीविजन का जो है मामला सॉल्व होगा, कमेटियाँ बने। वो लोग कह रहे हैं कि कमेटी बार बार बन रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए, आपने पहले भी ये सवाल पूछ लिया, अब दोबारा से उसी सवाल पे आप आ रहे हैं। देखिए, जवाब बार बार आप सवाल पूछेंगे तो जवाब तो बार बार एक ही आएगा। उनका ये सवाल था कि कमेटी बड़ी हमारा ये कहना कि हमारी पूरी सिंपैथी जो है, हम पूरे तरीके से इन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है। और अभी अगर आप देखेंगे कि पिछले दिनों ऑफिशियली हमारे अजय भारती जी एक्स MLC हैं और स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, उन्होंने 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है ऑफिशियली यहाँ पर बीजेपी ऑफिस से उन लोगों की सपोर्ट में की है। मेरा ये मानना है कि जब कोई चीज़ ठीक नहीं रहती है उसको ठीक करने में समय लगता है, जल्दी ही इंसाफ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल आपसे, भाजपा सरकार ये कह रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जम्मू कश्मीर में बनेगी तो वो बीजेपी की बनेगी, तो इलेक्शन असेंबली के क्यों नहीं करवाएंगे? देखिए, असेंबली के इलेक्शन का प्रोसेस तो चल रहा है, उसमें वो नए वोट्स बने, नए वोट्स बनने के बाद वोटर लिस्ट सब पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई। क्या 2023 में इलेक्शन हो सकते हैं? अब उसमें एडिशन और डिलीशन जो है उसका काम चलेगा। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होगा, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, ऐसा हमारा मानना है। चुनाव की डेट्स और चुनाव कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में चुनाव होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विबोध गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी से थे हमारे साथ खुसूसी बातचीत में। हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपने जवाब दिए। हमने सब डिपार्टमेंट्स जैसे पीएचई डेलीवेजर्स हो, आज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हो, इन सब लोगों के हवाले से इनसे सवाल पूछे, इन्होंने जो है बेबाकी से जवाब दिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए प्राइम पोस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।